अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज की हमारी ज़बरदस्त रेसिपी है मटर पुलाव। यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर ले लिया था, उसके हमने दाने निकाल लिए, उसको छील लिया था। और जी यहाँ पे 2 ग्लास मेरे पास ये वाले स्टील के चावलों के हैं। यहाँ जग में हमने पानी रख लिया है पास, ये मैंने प्यूरी कर ली है। साथ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी और 2 टमाटर थे। टाइम शॉर्ट था, लाइट जाने का भी बड़ा डर था, इसलिए भी मैंने प्यूरी कर ली है। और लहसुन था, 1 पूरी लहसुन की थी और इतने से साइज़ का अदरक का पीस था। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं स्पाइसेस की तरफ। इनकी मैंने प्यूरी करके जग उधर रख लिया है। और जी यहाँ पे प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ताकि हमारा जो टाइम है बचता जाए जब तक मैं आपको चीज़ों की रेसिपी बताती हूँ, मकदार बताती हूँ, तब तक हमारा प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के गर्म मसाला साबुत है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पिसा हुआ है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है, नमक है 2 टेबल स्पून भर के नमक है मेरे पास। और यहाँ पे क्नोर क्यूब है, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। और जी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। ठीक है जी, बच्चों ने खाना तो इसलिए मैं कम ऐड करी हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने साबुत सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पुलाव में, साथ साथ मैं वो खा लेती हूँ। और बच्चों के लिए लाइट ही चाहिए जी। यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बारी आती है प्यूरी ऐड करने। ये जी प्यूरी ऐड कर दी थी हमने, यहाँ पे बना रखी हुई थी। साथ ही स्पाइसेस जाएंगे, क्यूब को मैंने साइड पे कर लिया है, ये जी सारे स्पाइसेस चले गए। इसका पानी ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देते हैं, तब तक बटर कवर करते हैं। और जी आगे के स्टेप में आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। ये जी प्यूरी हमारे का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। बुनाई हमने दोनों चीज़ों की एक साथ ही करनी है, फ्लेम मैंने कम कर ली थी। ये जी अब जाएंगे मटर साथ ही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है। मटर पुलाव हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाइएगा और इंशाल्लाह सभी बहुत पसंद करेंगे। अब हम मसाले की और मटरों की एक साथ बुनाई करेंगे, इससे हमारे टाइम की बचत होती है। अलग अलग से नहीं भूनना पड़ता, पहले मसाला बुनाई करो फिर जी मटर बुनाई करो, एक ही साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादा हमने यहाँ पे बुनाई नहीं करनी, क्योंकि मटर हमारे यहीं पे गल जाएंगे और अजीब सी शक्ल हो जाएगी। इनको हमने ग्रीन ग्रीन ही नज़र आता रहे, तभी ये परफेक्ट लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। जब पानी डाल के इसको पकाएँगे ये से गल जाएंगे। बस हमने इसको थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लें, इतना करना है 3 से 4 सेकंड के लिए। ठीक है जी, तो जी फाइनली ज़बरदस्ती बनाई हो गई है। ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है मटरों ने। अब बारी आती है पानी डालने की। 2 ग्लास चावल हैं स्टील के, 4 ग्लास पानी डालने हैं। हम पूरा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपका खिला खिला परफेक्ट चावल बने तो आधा ग्लास कम डालिएगा। ये जी पानी मैंने डाल दिया, इसको कवर कर देते हैं, पानी पकने का वेट करते हैं। ये दी सब्ज़ धनिया हम लास्ट पे ऐड करेंगे, मुझे बहुत पसंद है। ग्रीनिश ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो डालें, वरना स्किप कर दें, ना डालें। ये दी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और पानी जैसे ही पकने लग जाएगा और साथ ही हम कनौर क्यूब ऐड करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमारा पानी पकने लग गया है। अब बारी आती है कनौर क्यूब ऐड करने की। और जो हमने सब्ज़ मिर्ची रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। धनिया हम जब नम लगाने लगेंगे तब ऐड करेंगे। अच्छा जी, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, चावलों को मैंने आधा घंटा डिप किया था। कोई भी अच्छी क्वालिटी के चावल ले लें, उनको अच्छे से वॉश करें और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें। ठीक है जी, इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे फिर से। ये जी हमने कवर कर दिया। इसी दौरान हमने नमक टेस्ट कर लेना है, अगर कम लगे और ऐड कर। ये जी नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने और ऐड किया। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा दूँ, इस मकदार पे हमारे जो है चावलों का पानी पकना चाहिए। फिर से कवर कर देते हैं, छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, वरना हमारे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे हमने नम लगा। ये जी अब हम देख रहे थे, ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे हमने इसको नम लगा देना है। मैं आपको हिला कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी कितना कम थोड़ा सा पानी रह गया। इससे क्या होगा, हमारे ज़बरदस्त चावल खिले खिले बनेंगे। जल्दी से नम लगा। ये जी इतनी सी हमने फ्लेम रख ली है नीचे। ये देखिए रुमाल ले लिया है, उसके साथ अच्छे से कवर कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर। फाइनली जी ये होगा हमारा टाइम कंप्लीट। अब बारी आती है नम हटाने की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
2 से 3 सेकंड के लिए हम छेड़ेंगे नहीं, स्टीम अच्छे से निकल जाए फिर हम हमको हिलाएंगे। ये जी अच्छे से स्टीम हमारी निकल गई है। अब हमारी बारी आती है चावलों को हिलाने की। कितना परफेक्ट खिला खिला से चावल हमारा बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं दाना दाना नज़र आ रहा है। देखिए मटरों का, चावलों का। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, फीडबैक मुझे ज़रूर बताया कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। ये जी हमने कर लिया डिश आउट। देखिए कितना परफेक्ट खिला खिला सा दाना दाना हमारे चावलों का नज़र आ रही है। थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। दुआ में याद रखा करें। ओके जी, हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप खा सकें, बना सकें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकें।